वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर पे किस तरह से आपने खालिस और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पकौड़ियाँ बनानी है। जब आप मेरी रेसिपी से पकौड़ियाँ बनाएंगे तो आप मार्केट की पकौड़ियाँ बिल्कुल भूल जाएंगे और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है घर पे पकौड़ियाँ बनाना। तो मार्केट की पकौड़ियों को बोलें बाय बाय और आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे हम ये मज़ेदार सी पकौड़ियाँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है बेसन, ग्राम फ्लोर। यहाँ पे 1 kg 1 किलो मैंने बेसन ले लिया है क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारी पकौड़ियाँ बनानी है। माय फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज सॉल्ट। मैं नमक ऐड करूँगी और मैं सिर्फ ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ कड़वा नमक पकौड़ियों में पसंद नहीं है और मेरा हिसाब है इसमें इतना सही रहता है। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं आप थोड़ा और डाल सकते हैं। एंड माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है, लेकिन आप ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। आपने जितनी क्वांटिटी में आप पकौड़ियाँ बना रहे हैं उसके हिसाब से ही डालेंगे। एंड माई लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं। बेकिंग पाउडर आपने बिल्कुल नहीं लेना, हम इसमें जो है बेकिंग सोडा लेंगे और ये मैं ऐड कर दूँगी इस पर 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे पास 1 किलो बेसन है। अब मुझे चाहिए पानी। आजू जी पानी। मैं पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बीटर वगैरह यूज़ करने की। मैं सिर्फ एक चम्मच की हेल्प से बहुत ही स्मूथ और अच्छा सा पेस्ट बनाऊँगी बेसन का। और इसको मिक्स करने का बेस्ट तरीका ये होता है आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें। अब आप बेसन में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करते हैं तो फिर इसमें लम्प्स नहीं बनते। लोग गाइस आप लोग देख सकते हैं 1 चम्मच की हेल्प से कितना अच्छा और स्मूथ पेस्ट बन गया क्योंकि मिक्स करने का ट्रिक होता है बेसन को। और आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, ना आपने बहुत ज़्यादा थिक बनाना है इसको और ना ही आपने बारीक बनाना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी में पेस्ट बनानी है आपने। ये देखें इस तरह का। अब ये रेडी हो गया है मेरे पास। इस तरीके से 1 चम्मच की हेल्प से मैं इसमें डालूँगी अपने मटेरियल को और इस तरह से आपने घुमाना है। आपकी पकौड़ियाँ बनती जाएंगी। ऑयल आपका गरम होना चाहिए, लेकिन इतना गरम भी नहीं होना चाहिए कि जल जाए बेचारी। इस तरीके से मैं बस 1 दफ़ा और डालूँगी ताकि इक्वली कुक हो जाए, बराबर से कुक हो जाए हमारी सारी जो पकौड़ियाँ हैं। ये ना हो कुछ कच्ची रह जाएं, कुछ पक जाएं। आप लोग देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, पक रही हैं ये। और आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है इनको। अब बस थोड़ा सा और कुक करूँगी फिर मैं इनको आप लोग देख सकते हैं ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी हैं, पक गई हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। इस तरीके से आपने नैपकिन पे इनको फैला के निकाल लेना है ताकि नैपकिन पे जो है ऑयल सारा नैपकिन एब्जॉर्ब कर ले इनका। लुक, अगर आप गोल पकौड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी चमचा मिलता है जो जिसमें थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के होल होते हैं, उससे बहुत परफेक्ट गोल वाली भी बन जाती हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही था तो मैंने इससे बनाई है। ये देखें कितनी खूबसूरत। टन टन आप लोग देख सकते हैं मैंने और पकौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। कितना आसान था पकौड़ियाँ घर पे बनाना और इतनी मज़ेदार बनती हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार की पकौड़ियों की। घर की जब आप एक दफ़ा भी बना के खा लेंगे इस रेसिपी से पकौड़ियाँ तो आपको बाज़ार के दही पल्ले अच्छे ही नहीं लगेंगे। सीरियसली इतना मज़ेदार टेस्ट होता है और इतनी सिंपल और मज़े की रेसिपी है ये। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंजॉय करें रमज़ान की रहमतें, बरकतें और मज़े मज़े की नेमतें। लव योरसेल्फ, अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।